Hello student, today we are going to start the new lesson of class 9th economics. The name of the lesson is Poverty as a Challenge. Poverty as a challenge, that is the third number lesson, which introduces a special type of thing that is called poverty in our economy. Actually in India we know that there are 1/4 persons are poor and they are under the poverty line. The above cases of poverty and discuss the following issue related to poverty. फर्स्ट नंबर लैंडलेसनेस, उनके पास कोई अपना ज़मीन नहीं होता है. अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास रोज़गार नहीं होता है. साइज ऑफ फैमिलीज का साइज बड़ा होता है. ई लिटरेसी, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ poverty in India. As we know, in our daily life we come across many people who are poor. बहुत सारे लोग देखते हैं हम अपने आसपास जो गरीब हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेज, गाँव में जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो खेतिहर मजदूर हैं. और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़, और शहरों में जो झुग्गियों में रहते हैं एक्चुअली हम उनको देखते हैं और वो पुअर लोग होते हैं. दे कुड ऑल्सो भी बेगर्स विथ चिल्ड्रेन इन टेटर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो भिखारी हो सकते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में या सड़कों पर रहते हैं. वी सी पोवर्टी ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ पोवर्टी दिखाई देती है और इसे हम पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. एक्चुअली जो डाटा कहता है उसके अनुसार हर एक चौथा आदमी जो है इस देश में, खास करके इंडिया में, गरीब है. दिस मीन्स रफली 260 मिलियन, डैट मीन्स 26 करोड़ पीपुल इन इंडिया लिव इन पोवर्टी. लगभग 26 करोड़ लोग जो है वो पोवर्टी में सर्वाइव करते हैं. दिस ऑल्सो मीन्स डैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा भाग गरीबी श्रेणी के नीचे रहता है. दिस ऑल्सो इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. जैसे यू कैन सी टू टाइपिकल केसेस ऑफ पोवर्टी, अर्बन केस और दूसरा होता है रूरल केस. ये दो कहानियाँ दी गई है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले स्टोरी है राम शरण की. 33 ईयर ओल्ड राम शरण वर्क्स एज ए डेली वेज लेबर इन ए wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He managed to earn around 1500 a month when he finds employment. The money is not enough to sustain a family of 6 including himself, his wife and 4 children aged between 6 months to 12 years. That means राम शरण की कहानी है जो एक डेली वेज लेबरर है, जो रांची में झारखंड के पास में एक गेहूं पीसने वाली मिल में काम करता है. उसको 1500 रुपये महीना मिलता है और ये 1500 रुपये काफ़ी नहीं है उसके सर्वाइविंग के लिए. उसके फैमिली में कुल 6 मेंबर हैं. वो खुद है, उसकी वाइफ है और उसके 4 बच्चे हैं. ही हैड टू सेंड मनी, और उसको गांव में भी पैसा भेजना पड़ता है. उसने एक रूम ले रखा है क्राउडेड अर्बन सेटलमेंट में जहाँ पे वो रहता है. उसकी वाइफ पार्ट टाइम जॉब करती है मेड की, और वो 800 रुपये कमाती है. दे मैनेज ए मेजर मील ऑफ दाल और राइस. बड़ी मुश्किल से उनको खाना मिलता है. उनका बड़ा बेटा जो है एक शॉप पे दुकान का काम करता है, उसको 300 रुपये मिलता है. हिज 10 ईयर ओल्ड डाउटर टेक केयर्स ऑफ यंगर सिबलिंग, जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसको 10 साल की लड़की जो होती है वो देख रेख करती है. द चिल्ड्रन हैव नो हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास कोई दवाई वगैरह भी नहीं मिलता है. रूरल केस में कहते हैं तो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी है, और ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आसानी से हम गरीबी को देख सकते हैं. ये ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है. स्टोरी ऑफ लखा सिंह. लखा सिंह मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में रहता है. उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, तो बड़े बड़े फार्मर्स के पास वो काम करता है. उसको 50 रुपये के हिसाब से काम मिलता है. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ऑफ ए डे. एक दिन का खाना भी उनको 50 रुपये के हिसाब से नहीं मिल पाता है. वो छोटी सी झोपड़ी बना करके रहते हैं. द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स. जंगल में जाकर के जो महिलाएं होती हैं वो फोडर इकट्ठा करती है, जलावन की लकड़ी. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड. वो 10 साल का जो था तभी से उसने काम करना चालू कर दिया. उसका फादर जो है टीबी का पेशेंट है और उसकी देख रेख भी करनी होती है. सफ़र फ्रॉम सम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली वेविंग अवे. उसके मदर फादर की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है. एल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल,
लखा नेवर वेंट देयर, ही स्टार्टेड अर्निंग व्हेन ही वाज 10। गांव में एक स्कूल भी है लेकिन लखा वहाँ कभी नहीं गया, वो 10 साल की उम्र में ही कमाना चालू कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गरीबी के दो रूपरेखाएं हैं, एक शहरी क्षेत्रों में और एक ग्रामीण क्षेत्रों में। एक्चुअली वेजेस सही नहीं मिलता है और इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स दे शो दैट पोवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, शरण भी नहीं है रहने के लिए और खाना भी नहीं है। पोवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कई जगहों पे साफ़ पानी नहीं मिलता है, सुख सुविधाएं नहीं है, सैनिटेशन व्यवस्था नहीं है, और यहाँ तक कि गरीबों को कई भी जगह पे किसी भी जगह पे अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं लोग। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब नहीं मिलता है और बहुत कम सैलरी मिलती है। पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके नज़र में पोवर्टी क्या होता है? पोवर्टी लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेबर, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। कुल मिलाकर के अगर जॉब सूटेबल नहीं है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, या ड्रिंकिंग वाटर सूटेबल नहीं है, सैनिटेशन व्यवस्था सही नहीं है, हेल्थ केयर सही नहीं है, तो उसे पोवर्टी के रूप में काउंट किया जाता है। ये एक इंडिकेटर दिया गया है जो दिखाता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में पोवर्टी जो है वो सोशल साइंटिस्टों के नज़र में है। उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन एक टर्म होता है जिसमें क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनके सराउंडिंग जो होता है गंदा होता है और आसपास का एटमॉस्फेयर पूरा गरीबों की श्रेणी में आता है। वल्नरेबिलिटी एक पार्टिकुलर टाइप के सोसाइटी को जब दरकिनार कर दिया जाता है और शुरू से ही उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, वो सही ढंग से रह नहीं पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जैसे ये दिखाया गया है कि बहुत सारे क्षेत्रों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अर्बन कैजुअल लेबर्स, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, शेड्यूल्ड कास्ट, अर्बन एवरेज इंडियन पोवर्टी रेशियो, ये दिखाया गया। तो डेट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब में जो पोवर्टी लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग टाइप से हम पोवर्टी को मेजर कर सकते हैं। पोवर्टी लाइन, ए कॉमन मेथड यूज टू मेजर पोवर्टी इज यूज ऑन द इनकम ऑफ कंजप्शन लेवल। इनकम और कंजप्शन लेवल के आधार पे एक लाइन बनाई गई है जिसे पोवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर ऑफ हिज हर इनकम ऑफ कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। एक मिनिमम लेवल बनाया गया है, अगर उससे वो कम कमाता है तो इसका मतलब वो अपनी बेसिक चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाता है। बेसिक चीज़ें रोटी कपड़ा मकान होता है वो भी नहीं मिल पाता उसको। पोवर्टी लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पोवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी रिक्वायरमेंट के आधार पे है। अगर 2400 कैलोरी पर पर्सन रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरी पर पर्सन अर्बन एरियाज में मिलता है तो उसे पोवर्टी लाइन माना गया है। 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए चाहिए क्योंकि उनको खेतों में काम करना पड़ता है, और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे जॉब वाले लोग हैं जो वाइट कलर जॉब ज़्यादा करते हैं, टर्शरी सेक्टर के लोग हैं। ये कुछ दिखाया गया किस तरीके से हमने पोवर्टी के ऊपर काम किया और पोवर्टी लेवल धीरे धीरे कम भी हो रहा है हिंदुस्तान में। ये कुछ देशों का कंपैरिजन दिया गया है जो दिखाता है कि किन किन देशों में कितना % पोवर्टी लेवल है जो $1 से भी कम एक दिन में कमा पाते हैं। कॉजेज ऑफ पोवर्टी का सबसे बड़ा कारण है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला कारण वहाँ से होता है अंग्रेजी हुकूमत से। दूसरा होता है द फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुकी हुई है और पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, जिससे कि साइकिल ऑफ पोवर्टी डे टू डे बढ़ता जा रहा है। इसमें कुछ कारण दिए गए हैं। चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा कारण है, ओवर पॉपुलेशन है, वायलेंस एंड पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरल पेरेंट्स है, एक्सप्लॉयटेशन एंड चाइल्ड लेबर है। ये कुछ मेजर कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से पोवर्टी डे टू डे बढ़ती जा रही है। कॉजेज ऑफ पोवर्टी में पहला है इरेगुलर स्मॉल इनकम। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं है और सही ढंग से कमा नहीं पाते हैं और इस वजह से उन पोवर्टी के नीचे जीते हैं। ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज, हमारा देश एक डेट मीन्स कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है। इसमें बहुत सारा वो है, 95% मनी पे 5% लोगों का कब्जा है और 5% मनी पे 95% लोग आश्रित है। जैसे कि देखते हैं जितने भी नेता लोग हैं उनके पास काफ़ी पैसे और नेता लोगों को जो वोट दे करके जिताते हैं जनता, उनके पास काफ़ी गरीबी है।
सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो भी एक कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा कारण है और इस वजह से पॉवर्टी देखने को मिलती है। एंटी पॉवर्टी मेबर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए। उसमें सबसे पहला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे नरेगा कहा जाता है। ये 2005 में भारत सरकार के द्वारा 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है और इसके अंतर्गत अगर मेंबर जो वॉलेंटियर्स है अगर उनको काम नहीं मिलता है तो 100 दिन का वेजेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ता है। दूसरा है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 2004 में लॉन्च किया गया था। इसमें काम के बदले अनाज प्रोग्राम कहा जाता है, लोगों से काम कराया जाता है और उसके बदले अनाज दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी चलाया गया था 1993 में, जिसके अंतर्गत ग्रामीण सेक्टर में और शहरी सेक्टर में लोगों को प्रॉपर तरीके से काम मिलने के बारे में बताया गया था। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी चलाया गया था 1995 में और इसके अंतर्गत गाँव में किस तरीके से रोजगार को क्रिएट किया जाए इसके ऊपर फोकस किया गया था और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने लोन प्रोवाइड करना जारी रखा था। इसकी वजह से छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगने लगे थे, लेकिन आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन के दौर में छोटे छोटे उद्योग सारे बर्बाद हो चुके हैं। स्वराज जयंती ग्राम स्वराज योजना 1919 में लागा गया था। इसके अंतर्गत जो लोग खुद का बिजनेस करना चाहते थे उसके लिए एनजीओ की मदद से भारत सरकार कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करती थी और उसके माध्यम से ये लोग छोटे छोटे उद्योग लगाते थे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्राम सड़क बनाया जाता है या छोटे छोटे जो भी प्लांटेशन वगैरह होता है उसको किया जाता है। रूरल ड्रिंकिंग सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन रूरल शेल्टर के बारे में बताया जाता है। ये 2000 में लागू किया गया था। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना आया था, जिसके अंतर्गत 3 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो डेट मीन्स को राइस वगैरह मिलना था और ये उन गरीब लोगों को दिया जाता था जिनके पास प्रॉपर वर्क नहीं था। और इस योजना की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा और इसमें बनाया गया था कैटेगरी पुअरेस्ट टू पुअर, जिसको 2 रुपये केजी के हिसाब से 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। द चैलेंजेज अहेड, चैलेंजेज दैट स्टिल रिमेन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द पुअर। एक्चुअली हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहला हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी। आज हमारे देश में जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से पॉवर्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिस विल बी इवन बिगर टास्क। उसके अलावा बहुत सारी हमारे सोसाइटीज़ में डिस्पैरिटीज़ है जिसकी वजह से पॉवर्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इसके लिए नेल्सन मंडेला ने एक वर्ड बोला था, पॉवर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट। पॉवर्टी कोई एक्सीडेंट आकस्मिक नहीं होता। लाइक स्लेवरी एंड एपार्टिएट, इट इज़ मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर मानव जाति कोशिश करे तो पॉवर्टी ख़त्म हो सकता है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 7 अरब है और 3.5 अरब लोग गरीब है, 3.5 अरब लोग अमीर है। अगर एक अमीर गरीब की मदद करे तो समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। बट ये नेचर का भी देन है कि बड़ा पेड़ कभी छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देता है। डैट मीन्स थैंक यू, दिस इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 9th।